नमस्कार दोस्तों, आज एफिशिएंसी के लिए पहला लेक्चर जिसमें एफिशिएंसी होती क्या है, कैसे शुरुआत करते हैं वो बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपके लिए चीजें अलग-अलग रहेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि भाई आपके लिए वर्ड कैसे ओपन होता है। मैंने पहले बता दिया है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि वर्ड ओपन कैसे करेंगे। यहाँ से जाइए, आप देखिए वर्ड सर्च कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, आपके लिए क्या आएगा, वर्ड ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड ओपन किया। अब मैं वर्ड पे ऐसे क्लिक करूँ, आपके लिए एक इंट्रो आ गया है, वर्ड आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, और इसमें आपको जब वर्क करना होगा तो आपको क्या काम करना है वो हम बताते जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बातचीत करूं तो देखिए आपके लिए फॉर्मेटिंग होती क्या है, फॉर्मेटिंग लिखा आता है, फॉर्मेटिंग है क्या चीज, इस पे आपको अप्लाई करनी है। देखिए फॉर्मेटिंग को अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो किसी भी चीज के रंग रूप कलर वलर में कुछ बदलाव करोगे तो फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से रिलेटेड आएगी, इसमें आपके फॉर्मेटिंग आएगी आपके पैराग्राफ से रिलेटेड, और फॉर्मेटिंग आएगी आपके आपके पेज से रिलेटेड, तो आपके लिए, और सारणी से रिलेटेड। पैराग्राफ में क्या होगा, फ़ॉन्ट में क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना, उसको कलर चेंज करना, उसकी थिकनेस करना। और अगर मैं दूसरी बात करूं कि आपके लिए पैराग्राफ में क्या आएगा, पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना, पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर देना, तो पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर मैं पेज की बात करूं तो पेज पे कलर देना, पेज को बॉर्डर लगाना, पेज पे वाटरमार्क देना, पेज पे हेडर फुटर अप्लाई करना, ये चीजें आपके लिए क्या आएंगी, पेज रिलेटेड फॉर्मेटिंग। तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग अलग अलग आपके लिए अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई होने वाली है। अब हम बातचीत करते हैं कि भाई अपने लिए सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एक तो काम होता है कि अपने पास एक पैराग्राफ होना चाहिए जिसपे हम चीजें क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए भी, रैंडम एक पैराग्राफ भी चूज कर सकते हैं। कैसे चूज कर सकते हैं, क्या चूज कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू का साइन लगा के मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ जिससे आप पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो, रैंडम पैराग्राफ। मैं जूम आउट करता हूँ, आपको ये सिखाता हूँ। देखो आप यहाँ क्या करोगे, RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। अब जब मैं इसको, ये है और इसको मैंने लिख दिया और अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे लिए एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब पैराग्राफ में क्या है कि मेरे को जैसे ये चाहिए कि भाई ये तीन तीन दो दो तीन तीन सेंटेंस के हैं, मेरे को पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग बड़ा पैराग्राफ चाहिए, या मेरे अकॉर्डिंग इसमें 5 चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 6 7 8 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप इक्वल्स टू का साइन लगाओ, इक्वल्स टू का साइन लगा के आप RAND लिखो, ब्रैकेट ऑन। सबसे पहले आपको जितने पैराग्राफ चाहिए, मान के चलिए आपको 6 पैराग्राफ चाहिए, कोमा। अब आपको प्रत्येक पैराग्राफ में जितने सेंटेंस चाहिए, लाइन नहीं बोल रहा मैं, सेंटेंस बोल रहा हूँ, उतने लिखिए। आपने क्या किया, ब्रैकेट बंद किया और आपने क्या कर लिया, इसको एंटर दिया। अब देखिए प्रत्येक 6 पैराग्राफ आ गए और प्रत्येक पैराग्राफ में आपके लिए क्या है, 5 से 6 लाइनें हैं। ठीक है, बाकी हम वर्ड फाइल भी आपको देने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश की वर्ड फाइल दोनों। अभी मैं आपको इंग्लिश पे अप्लाई करवा रहा हूँ ये फॉन्ट ग्रुप, क्योंकि आप हिंदी की टाइपिंग अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो आप हिंदी की टाइपिंग सीख लीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन के अंदर जब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फाइंड एंड रिप्लेस में क्या बदलने का काम होता है, उस टाइम पे आपको हिंदी का मैटर हिंदी में ही बदलना है। तो आपको हिंदी टाइपिंग तब तक आ जानी चाहिए, नहीं आ रही तो एक बार के लिए इंग्लिश में अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपको हिंदी की टाइपिंग आए तब मैं उसके जो क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको अप्लाई कर करके देख लेना। ये तो एक वर्ड फाइल हो गई अपनी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको तो ड्रॉबैक कर लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइल और फोल्डर में मैंने हिंदी और इंग्लिश की जो वो फाइल बना रखी है वो मैं देख लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, देखिए मैं एक फाइल ये ले लेता हूँ। जब आप ये करोगे तो आपके लिए ये फाइल आ गई। अब एक तो फाइल ये अप्लाई कर लेंगे और दूसरा जो अपना काम रहेगा, ये फाइल ले लेता हूँ मैं ऑनलाइन के लिए, हिंदी वाली। तो देखिए अगर आप कोई फाइल अनेबल करते हो तो आपके लिए यहाँ एक अनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, आपके लिए एडिटिंग अनेबल रह जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेरे पास हिंदी की फाइल भी है, मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों फाइलें हो गई। अब मैं देखिए, अब आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं धीरे धीरे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जो काम आता है अपने लिए वो ये होता है कि क्या टैब काम में आएगी, क्या नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, दोबारा से उसको याद कर लेते हैं अपन चीजों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो है होम टैब। उसके बाद में इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट, इन 4 का ही ज्यादा यूज होने वाला है। फाइल का आपको पता होना चाहिए, व्यू का आपको पता होना चाहिए, और एक
आपके लिए एंड नोट फुट नोट का ऑप्शन आता है यहाँ पे रेफरेंस में, वो आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, मैं अगर बात करूं कि आप इस पूरे के अंदर सिनेरियो में आप क्या क्या यूज नहीं करते, कुछ चीजें प्रतिबंधित होती हैं आपके। आपने सुना होगा जब आप पढ़ते हो कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल आई जेड से अंडू रीडू वाला ऑप्शन देखते हो। अंडू रीडू का ऑप्शन दिया गया था पिछली बार, कंट्रोल जेड दिया गया था, लेकिन अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो आप क्या नहीं कर सकते वो चीजें देखिए। आपके लिए देखो, अगर मैं बात करूं मेजरली, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीन चीजें आपके लिए यूज नहीं होने वाली हैं। नहीं इसलिए होने वाली है क्योंकि आप किसी वर्ड को रिप्लेस करोगे और आपने अगर उसे कॉपी कर दिया तो आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज, आप यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन ओपन नहीं कर सकते। जैसे राइट क्लिक से क्या होता है, अपन डायरेक्ट ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, देखो यहाँ पे ये राइट क्लिक का आप यूज नहीं करते माउस के अंदर, राइट क्लिक आपके लिए प्रतिबंधित रहता है। हाँ, कंट्रोल जेड यूज दिया गया था, इस बार भी संभावित है कि कंट्रोल जेड दिया जाए। कंट्रोल जेड होता है आपको अगर वापस जाना है तो आप जा सकते हो। जैसे आपने एक काम किया, अगर वो गलत हो गया तो उस पर आप वापस से ठीक कर सकते हो। तो वो बताऊंगा कि आपको यूज कैसे होना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल वाली जो कीज हैं, शॉर्टकट कीज, वो यूज में नहीं होंगे। जैसे कंट्रोल पी हो गया प्रिंट निकालने के लिए, कंट्रोल एस हो गया सेव करने के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए, वो सारी चीजें यूज नहीं होंगी। आपको प्रॉपर यहाँ से जाके पूरे ग्रुप में फिर आपको चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अब आप एक एक चीज देखते जाइए, कंप्यूटर सामने खोल लीजिए, उसके साथ साथ ये अप्लाई कीजिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए चीजें बिल्कुल आसान हो जाने वाली हैं। चलिए, एफिशिएंसी के अंदर हम दोबारा से आते हैं। दोबारा से देखिए, मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड करके मैंने क्या कर लिया, ये मेरा पैराग्राफ है वो निकाल लिया। अब देखिए, सबसे पहले आपको जो चीज आनी चाहिए ना, वो आनी चाहिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना मैटर को। सिलेक्ट कैसे करोगे वो बताता हूँ, फिर ग्रुप में बाद में जाएंगे अपन। देखिए, जब आपका ये यहाँ पे है ना, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या है, एरो का साइन आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप वर्ड पे आते हो तो आपके लिए जैसे ये आई जैसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है इंसर्शन बटन। अब देखिए आई दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई वर्ड सिलेक्ट करना है, केवल एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, वर्ड सिलेक्ट करना है, एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपका स्पेस आ गया, इससे पहले पहले इंस्टीड है, केवल इंस्टीड को सिलेक्ट करना है। आप ये आई वाला बटन जब दिखे, इस पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है वर्ड पे। जब आप इस वर्ड पे जैसे डबल क्लिक करते हो, देखिए डबल क्लिक करते ही मेरा क्या हो गया, वर्ड सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी समझ गए होंगे आप लोग थोड़ा सा। सिलेक्ट करूंगा तो क्या आ गया, वर्ड सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि वर्ड की जगह मुझे क्या करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। मान के चलिए मुझे क्या करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपको इस, मैंने डबल क्लिक किया वर्ड के लिए, पैराग्राफ के लिए आप क्या करो, इस पैराग्राफ के बीच में कहीं भी आप अपना कर्सर रखो और आप इसको 3 बार क्लिक करो। 3 बार क्लिक करोगे तो आपके सिलेक्ट हो जाए। जब जब मैं क्लिक बोल रहा हूँ तो इसका मतलब लेफ्ट क्लिक है, और अगर राइट क्लिक का यूज मैं कभी बोलूंगा वैसे तो प्रतिबंधित है। इसका मतलब मैं राइट क्लिक बोल रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक के टाइम मैं क्लिक ही बोल रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक नहीं बोल रहा बार बार। तो एक बार के लिए आप समझ जाइए कि माउस का लेफ्ट क्लिक होता है वो सिलेक्शन वगैरह के लिए काम में आता है। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है ये। अब आपका काम क्या रहेगा, पहला टास्क जो है आपका, जो आपके लिए पहला पहला है, पहला पैराग्राफ, उसके सभी वर्ड्स को यहाँ से लेके यहाँ तक सभी वर्ड्स को आप सेलेक्ट कर करके देखोगे। कैसे, जैसे इंस्टीट्यूट को डबल किया, फिर सिंगल क्लिक, कहीं भी सिंगल क्लिक कर दो कहीं भी, फिर ऑफ को सिंगल क्लिक। अब देखो सिंगल क्लिक का मतलब इस साइड सिंगल क्लिक कहीं कर दो। आपको जो ये वाला दायरा दिख रहा है ना, आपको मैं बताऊं, देखो जो इस पैराग्राफ की ये वाला साइड है ना, लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ क्लिक कर दिया, देखिए आपके लिए पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, तो आपको यहाँ नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ सिंगल क्लिक कहीं कर सकते हो, आपको ऐसे काम करना है। इंस्टीट्यूट को किया, फिर सिंगल क्लिक हटाया, फिर इसको फिर सिलेक्शन इसका दी का हटाया, फिर वेलवेट का सिलेक्शन हटाया, फिर एंड का सिलेक्शन हटाया। ऐसे करके आपको सारे वर्ड सिलेक्ट कर करके देखने हैं। इतने वर्ड आप जब सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सिलेक्शन की आदत फास्ट भी हो जाएगी और आपके लिए अच्छा भी हो जाएगा। मैं आपको उस तरीके से काम करवाने की कोशिश करूंगा कि आपकी एफिशिएंसी सीखे सीखे नहीं, आप उसको 7 8 9 मिनट में कंप्लीट करने का भी हुनर रखेंगे भी, आपके पास 7 8 मिनट में 9 मिनट में एफिशिएंसी कंप्लीट भी हो जाए। चलिए आगे हम बातचीत करते हैं। ये वाला मैटर देखिए। अब देखिए इसमें अपने को काम क्या करना है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। ये एक ऑप्शन,
या मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए क्या है, कट कॉपी पेस्ट वाला मामला। देखिए अब जब हम एक एक ग्रुप को पढ़ते जाते हैं, पहले होम टाइप के ग्रुप पढ़ते हैं। होम टाइप के अंदर अपना पहला ग्रुप क्या है वो देखो। होम टैब के अंदर आता है पेस्ट कट कॉपी। अब कट कॉपी तो दिख भी नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने मैटर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। हम बताएंगे ना पहले कि क्या कट करना है क्या कॉपी करना है, तब जाके लिए अपने लिए क्या चीजें अप्लाई होंगी। तो इसके अंदर आपके लिए अभी देखिए, अभी जो मैं क्लिपबोर्ड की बात कर रहा हूँ तो अभी इसमें अपने को ये चीज नहीं दिखाई दे रही। अब एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है आपके लिए अगर जैसे किसी ने कोई टाइप की फॉर्मेटिंग किसी वर्ड पे लागू की हुई है, और वो फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग अपने को किसी दूसरे वर्ड पे लागू करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब फॉर्मेटिंग हमने सीखी नहीं तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करेंगे? कट कॉपी पेस्ट हम यूज में करने वाले ही नहीं है, तो अभी मैं नहीं बता रहा, आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम फॉन्ट ग्रुप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बताएंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, लेकिन अभी नहीं। फॉर्मेट पेंटर को इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि ये पहले फॉर्मेटिंग सीख जाऊं, उसके बाद में फॉर्मेट पेंटर का यूज मैं सीखूंगा। अब देखिए, अब आते हैं हम फ़ॉन्ट ग्रुप में। जब आप फ़ॉन्ट ग्रुप को स्क्रीन पे देख रहे हो, मुझे लगता है आपकी पूरी स्क्रीन में अच्छे से शो हो रहा होगा। तो आपके लिए देखो मैं थोड़ा-सा और ज़ूम कर लेता हूँ। जैसे ये है, देखो होम टैब है, होम टैब के अंदर कौन-सा ग्रुप है ये? ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको चीज़ें बतानी है। देखो, अब इसमें देखो ये बी जैसा कुछ नज़र आ रहा है, आई है, ये यू है, ये कैलिबरी कुछ लिखा हुआ है, ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं वो अपन देखते जाते हैं। टेस्ट कैसे बनता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ पे, प्रथम पैराग्राफ पे ये चीज अप्लाई करो, प्रथम परिच्छेद पे ये अप्लाई करो। अप्लाई करना क्या है वो मैं बताता जाता हूँ, इन फॉर्मेटिंग का नाम क्या है वो मैं बताता जाता हूँ आपके लिए। सबसे पहले एक जो ऑप्शन आता है, मैं कैलिबरी को एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो फोंट ना सबसे पहले हम जो आपको बताते हैं वो ये आएगा। मैं आपको बता दूं फोंट के क्वेश्चन आने के चांसेस वर्ड में कम होते हैं फोंट चेंज करवाने, क्योंकि हिंदी होती है। इंग्लिश में तो फोंट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हिंदी के फोंट होते बहुत टाइप के हैं, लेकिन इंस्टॉल्ड कम होते हैं। तो आपके लिए चांसेस ज्यादा क्या रहेंगे, इधर वाले मैटर के ज्यादा चांसेस रहेंगे। फोंट साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इस चीज को तो तैयार रहिए। मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ। अब अपने को क्या करना है, देखिए अब पहला क्वेश्चन अगर ये बने या नहीं भी बने आपके लिए कि फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़ाइए, टेक्स्ट साइज बढ़ाइए। टेक्स्ट साइज ज्यादा सुटेबल है कि टेक्स्ट शब्दों का साइज बढ़ाइए, टेक्स्ट का साइज बढ़ाइए। फर्स्ट पैराग्राफ के टेक्स्ट क्या है, इंस्टीड से लेके वर्ड तक। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए क्या बताया था, 3 बार क्लिक करना है। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो आपका कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कीबोर्ड से आपका कोई बटन प्रेस होगा तो ये मैटर गायब हो जाए। एग्जाम्पल के तौर में मैं जी प्रेस कर दिया तो वो जी आ गया। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपका कहीं भी कुछ भी चीजें प्रेस नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है साइज को लेकर के भी। अगर इन शब्दों का साइज बढ़ाना है, कम करना है और करना है, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं आपको क्या करता हूँ कि वापिस मैं इस पे जा रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। साइज के ऑप्शन 2 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या आ रहा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। और अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो अब मेरे लिए क्या ऑप्शन आ रहा है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। साइज के 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक सीधा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 17.5 करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ का साइज 2 पीटी से बढ़ाइए, 2 पॉइंट, पीटी का मतलब हो गया पॉइंट, 2 पॉइंट से बढ़ाइए। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रथम पैराग्राफ का फॉन्ट साइज 2 लेवल से बढ़ाइए। अब तीनों में अंतर है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या। जैसे आपको 17.5 बोल दिया, आपको मैन्युअली जाना है, उसको प्रेस करना है। 2 पीटी से बढ़ा दिया तो जितने हैं उसमें 2 पॉइंट ऐड कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे डिफॉल्ट जो है अपना वो क्या रहता है, 11। तो अगर 11 पे 2 पीटी बोल रहा है तो इसका मतलब 11 प्लस 2 करने अपने को 13 पीटी करने हैं। लेकिन अगर अपने को 2 लेवल बोले तो 2 लेवल का मतलब हो गया, जैसे ये देखो इंक्रीज के लिए 2 लेवल बोले तो 1 लेवल, 2 लेवल। देखो थोड़ा सा पैराग्राफ भी बढ़ता जाएगा आपके लिए। देखो इंक्रीज के लिए कितना लेवल, जैसे डिक्रीज 2 लेवल बोले तो एक बार क्लिक किया मैंने, 2 बार क्लिक किया। अब देखो आप ये बोल सकते हो सब 2-2 ही तो बढ़ रही है, 12, 14, 16। लेकिन आगे जाने के बाद देखो 26 से 28, 28 के बाद सीधा 36 है अपने लिए। देखो 11 के बाद सीधा 12 है। अगर मैं लेवल की बात करूं तो 11 से 12 भी एक लेवल है,
क्योंकि एक लेवल ऊपर हुआ है, उसके बाद 12 से 14 दूसरा लेवल है। तो लेवल जहां आए कि 2 लेवल से बढ़ाइए, 2 स्तर बढ़ाइए, तो फिर आपके लिए ये वाला यूज है कि भी आप 11 से 12 कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और ऐसे क्वेश्चंस मैं दूंगा जो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको फंसाएंगे। देखिए हमने क्या किया कि जैसे पहले बात आई कि 17.5 कीजिए, 17 कीजिए। अब मैं इसको देखूंगा ना, इसमें आपको कहीं भी 17 नजर नहीं आएगा, 12, 14, 16 ये है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप, कीबोर्ड से टाइप करेंगे 17, और 17 टाइप करके मैं क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके लिए क्या हो गया, देखो साइज बड़ा हो गया। जैसे ही आपकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है, आपको ब्लैंक स्पेस या कहीं भी आपको पैराग्राफ में सिंगल क्लिक करना है। जब आप सिंगल क्लिक करते हो तो आपके लिए पैराग्राफ हट जाएगा। ये फॉर्मेटिंग अब कंप्लीट हुई है। अगर आपने वो सिलेक्टेड छोड़ दिया तो आपके लिए गलत चीज है। तो आपके लिए ये वाली चीज देखिए इस तरीके से आपके लिए यूज होने वाली है। उसके बाद में मैं आपके लिए नेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसी क्वेश्चन को चेंज करके बताता हूँ आपको चेंज कैसे होता है। मैंने एक बार के लिए कंट्रोल जेड किया, वापस आया मैं। अब देखो आपके लिए है कि 2 लेवल से बढ़ाइए। अगर 2 लेवल से बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 लेवल से बढ़ाने के लिए मेरा काम ये रहेगा, सॉरी मैं एक बार के लिए 2 लेवल से अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 लेवल वाला काम देखिए। मैं यहाँ पे आया और अब मेरे को सिंगल लेवल, डबल लेवल, तो मेरे 2 लेवल हो गए। अब देखिए अब 2 लेवल में साइज कितना हुआ है अपना, 14 ही बढ़ा है। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 14, और यहाँ पे भी क्या हो गया, साइज बढ़ गया। मैंने ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दिया, मैंने सिलेक्टेड मैटर हटा दिया। मैं बार बार ब्लैंक स्पेस वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपकी फॉर्मेटिंग तभी कंप्लीट होगी जब आप ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है अपने पास की लेवल का, कि लेवल से बढ़ाने वाला हो गया। तब अपने पास आता है कि भाई 2 पीटी से बढ़ाइए, 4 पीटी से बढ़ाइए। तो अपने को क्या काम करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए मेरे पास ये पैराग्राफ है। अगर मैं इसकी बात करूं डिफॉल्ट क्या होता है, ये 11, मैंने इसको 11 से देखो 2 पीटी बढ़ाना है, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। 2 पीटी क्या हो गए इसके 13, और 13 लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया। अब क्या हुआ, ये देखो इसका साइज भी बढ़ गया और ये क्या हो गया, 2 पीटी से बढ़ गया। तो ये तो था साइज से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस, आपको समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये तीनों चीजें आप सामने अप्लाई करते रहिए। आपको क्वेश्चंस जब मिलेंगे इसके प्रैक्टिस सेट दूंगा मैं, तब आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये साइज से रिलेटेड जो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो ये पहला मैटर जो अपने को यहाँ दिख रहा था, ये वाला, ये हमारे लिए अप्लाई हो चुका है कि ये तीनों कैसे काम आते हैं। ये इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, यहाँ से साइज मैन्युअली चेंज करने के लिए। अब अपने लिए जो काम में आता है बोल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपकी जितनी शिफ्ट होगी उनमें से 5-7 शिफ्ट के लिए जरूर मान के चलिए। बोल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का सा वर्ड क्या हो जाता है, डार्क। देखो अब ये जैसे दिख रहे हैं वैसे अपने को नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा करके। देखो अभी मेरे लिए ये वर्ड है, अब मैं इनको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मुझे ये बोले कि पहले पैराग्राफ को बोल्ड इफेक्ट दीजिए, प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए। दोनों चीजें, इफेक्ट भी बोल सकता है, बोल्ड भी बोल सकता है, दोनों चीजें सिमिलर रहेंगे आपके लिए। अब देखो मैं क्या करूंगा कि मैंने आपके लिए, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या करना है अभी। जैसे ये बोल्ड का ऑप्शन देखो कहाँ पे है, बोल्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मेरे को बोल्ड करना है तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। और फिर मैं 3 बार क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और सिंगल क्लिक करूंगा। सिंगल क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करूंगा। एक बार क्लिक करने से अब देखो मेरे शब्दों में क्या अंतर आया। अब देखो एक तो ये वाले वर्ड है, एक ये वाले वर्ड है, दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। वर्ड थोड़ा सा डार्क हो गए, वर्ड थोड़ा सा थिकनेस बढ़ गई है। अब देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप बोल्ड पे डबल क्लिक नहीं कर दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 बार क्लिक किया और अब मैं जा रहा हूँ बोल्ड पे, और अब मैंने अगर दोबारा से बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो देखिए बोल्ड हट गया। हटाने वाली फॉर्मेटिंग के लिए आपको मैं अलग से कुछ चीजें बताने वाला हूँ। हटाने वाले क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। तो देखिए अभी ये वाला क्या किया हमने, बोल्ड किया, बोल्ड हटाया, बोल्ड किया, बोल्ड हटाया। तो आपके लिए बोल्ड वाला हो जाएगा। कंट्रोल बी यूज मत करना, नहीं आएगा काम में। अब मैं ब्लैंक स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ मैटर को। दूसरा ऑप्शन अपने लिए क्या है, इटैलिक का, इटैलिक ग्रुप। देखिए इटैलिक के अंदर क्या होता है, आई है, हल्का सा वर्ड क्या हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। मैंने इसको क्या कर दूंगा, दूसरे पैराग्राफ जैसे पहले पैराग्राफ को क्या करना है, इटैलिक। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे आई पे क्लिक करूंगा। आपके लिए देखो इटैलिक का ऑप्शन। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपके लिए। देखिए ये वर्ड हल्का सा तिरछा हो गया, ठीक है।
अब जो अपने पास ऑप्शन आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वो है अंडरलाइन का। अंडरलाइन कैसे काम में आती है वो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करूंगा, मैटर को सिलेक्ट करूंगा। अब अंडरलाइन में दुविधा है क्या होती है वो चीज समझते हैं अपन कि अंडरलाइन इतना इंपॉर्टेंट अपने लिए क्यों हो जाता है। देखिए ये रहा अंडरलाइन का ऑप्शन, और अंडरलाइन में क्या होता है, केवल एक अंडरलाइन नहीं होती। जब मैं यहाँ पे अंडरलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके लिए देखिए ये अंडरलाइन आया है, और अंडरलाइन में नाम आते हैं अलग अलग, जैसे बेबी अंडरलाइन, डैश्ड अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन के नाम दे देते हैं। अब देखिए मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया ना, तो मेरे लिए अंडरलाइन, देखो मैं इस पे जब आ रहा हूँ तो क्या नाम हुआ, डबल अंडरलाइन। और ये नाम शो होते हैं, इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि भी हमें पता कैसे चलेगा। देखिए अब इस पे जब आप आओगे तो थिक अंडरलाइन, अब जब इस पे आप आओगे तो डॉटेड अंडरलाइन, इस पे जब आप आओगे तो डैश अंडरलाइन। आपको हल्का सा 1 सेकंड का पॉज लेना पड़ेगा ताकि आपको नाम शो हो जाए कि कौन सा आया है। कई बार बच्चे गलतियां करते हैं, दूसरी जैसे कंफ्यूजन वाला आ जाता है तो अलग कर लाते हैं। अब देखिए बहुत आसान चीज है ये, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन के कारण गलत कराते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे वो देखते हैं अपन। देखिए अंडरलाइन के लिए क्या है, मेरे को ये बोल दे कि सिंगल अंडरलाइन को, डबल अंडरलाइन को, डैश अंडरलाइन को, सबके नाम अवेलेबल हैं, तो मुझे जो भी अंडरलाइन अप्लाई करनी है वो मैं अप्लाई करूँ। उससे पहले मैंने मैटर को सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद मैंने अंडरलाइन अप्लाई कर दी, मान के चलिए डबल अंडरलाइन। अब देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से क्या है, मेरे लिए डबल अंडरलाइन आ रही है। अब मैं इस पे सिंगल क्लिक कहीं भी करके आपके लिए क्या कर सकता हूँ, देखिए इसको हटा सकता हूँ। अब देखिए ये डबल अंडरलाइन अप्लाई हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कोई और अंडरलाइन का नाम दे दे, तब मैं क्या करूंगा वो चीज देखता हूँ मैं। मैंने इसको किया। अब देखो अंडरलाइन हटानी हो तो क्या करूंगा, मैं यहाँ इस सीधा यू पे क्लिक कर दूंगा, देखिए मेरे लिए अंडरलाइन हट गई। लेकिन अगर अंडरलाइन मुझे कोई और लगानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कोई भी, देखो मैं यहाँ से जब अंडरलाइन चूज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से अंडरलाइन बदल रही है। ये वेवी अंडरलाइन है, वेव अंडरलाइन के क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो यहाँ से आप कोई भी अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे एक ऑप्शन आता है अंडरलाइन कलर का, कि अंडरलाइन को अगर आपको कलर भी देना है तो आप अंडरलाइन को कौन सा कलर दे सकते हो, आपको कलर मैं देना सिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलिए कि आपको कलर और अंडरलाइन दोनों एक साथ दे दी कि भाई आप क्या करो, लाल रंग की डबल अंडरलाइन करो, तो आप क्या करोगे वो चीज का ऑप्शन आता है। एक यहाँ से भी कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, मैं आपको जूम करके बताता हूँ एक चीज। यहाँ एक छोटा सा एरो का, डाउन एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है, और इस पे आपके लिए कुछ ना कुछ बॉक्स ओपन हुआ। देखो ये बॉक्स कब ओपन होगा, दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैंने एरो बताया था, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसको फोन का डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर भी सारी चीजें वही की वही अप्लाई है, कुछ चीजें अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, अंडरलाइन के दो ऑप्शन है, अंडरलाइन स्टाइल, अंडरलाइन कलर। स्टाइल का मतलब हो गया सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, वेवी अंडरलाइन, जो भी अंडरलाइन का नाम है वो अंडरलाइन होगी। और अंडरलाइन कलर की अगर मैं बात करूँ तो अंडरलाइन कलर में आ जाता है कौन सा कलर आपको यूज करना है। देखिए अंडरलाइन कलर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये सारे अंडरलाइन के कलर हैं, इन अंडरलाइन कलर को आपको यूज करना होता है। इन अंडरलाइन कलर को आप कैसे भी यूज, सॉरी अंडरलाइन स्टाइल यूज करना हो तो स्टाइल यूज कर सकते हो। मैंने डबल अंडरलाइन चूज कर ली, मेरे को लाल कलर की अंडरलाइन लगानी थी। अब देखिए अंडरलाइन कलर, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, अंडरलाइन कलर। अब देखिए यहाँ नमूना, देखो ये सैंपल दिखा रहा है कि आपके लिए क्या अप्लाई हो गया है। अब मैं देखो इस पे जाऊंगा, और यहाँ नीचे नीचे ऑप्शन मेरे लिए क्या है, ओके का। मैं थोड़ा सा वापस पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए ये वाला, अब देखिए ये डबल अंडरलाइन आ गई। क्या फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई, नहीं हुई है। अब अपने को क्या सिंगल क्लिक करना है खाली स्पेस पे, अब जाके देखिए अपने लिए डबल अंडरलाइन हो गई। अब आपके लिए अंडरलाइन हमने लगा दी है, इटैलिक हमने कर दिया, बोल्ड हमने कर दिया, फॉन्ट साइज हमने बदल दिया है। अब आगे नेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर हम जाते हैं कि नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें क्या अप्लाई करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए मैं दोबारा इस ग्रुप पे जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि मैंने क्या क्या अप्लाई कर लिया, मेरे लिए क्या क्या बच गया। देखिए ये है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इसको ऑप्शन को देखते हैं। ये एबीसी कटी हुई है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि अगर आपने कोई लाइन है उसको बीच में से क्रॉस करना है, जैसे ये लाइन व्यर्थ है अपने काम में नहीं आ रही, तो उसके लिए अपन कभी कभी क्या करते हैं, जैसे पेन से तो काटते रहते हैं पेज के अंदर, इसमें क्या होगा अपने लिए, अपन सीधा लाइन यूज करें। अब मान के चलिए ये चीज मुझे इस पे अप्लाई करनी है, दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है। दूसरे पैराग्राफ के लिए मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने दूसरे पैराग्राफ को। अब क्या होगा,
कि अब मैं इस पे जाऊंगा और मैं यहाँ देखिए इस पे सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल्ड इटैलिक किए थे वैसे का वैसा। तो आपके लिए देखो, अब आपके लिए क्या हुआ, सामने देखिए लाइन कट गई पूरे पैराग्राफ की। क्या फॉर्मेटिंग कंप्लीट हुई? नहीं हुई। सिंगल क्लिक करूंगा, अब क्या हो गया, आपकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गई। अब दो ऑप्शन आते हैं अपने लिए अलग टाइप के, एक आता है सबस्क्रिप्ट का, एक आता है सुपरस्क्रिप्ट का। क्या क्या काम में आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा वो चीज समझिए। मैं एक बार के लिए फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ढंग से नजर आ जाए। एक चीज आपने सुनी होगी जैसे H2O, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ H2O। और एक चीज आपके लिए होगी कि जैसे अगर मैं बात करूं टू टू इक्वल टू 4, मतलब एक बात आती है पावर की और एक बात आती है बेस की। एक बेस में है, एक पावर में है। अब देखिए ये दोनों क्या आते हैं, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, ये कौन सा है सबस्क्रिप्ट और ये क्या है सुपरस्क्रिप्ट। अब याद कैसे रखोगे कौन सा पावर के लिए आता है? एग्जाम्पल के तौर पे देके समझाता हूँ आपको। जैसे पानी के फॉर्मूले में क्या होता है आपके लिए, H2O। आपके लिए नीचे होता है 2, H के बेस के अंदर। तो आपके लिए क्या होगा, आप देखिए इसके देखिए X के नीचे क्या दिखाई दे रहा है 2। अब आप जब इस पे क्लिक करो तो आपके लिए, अब देखो आप ये जो 2 है ना वो नीचे चला गया। तो इसका मतलब क्या होता है, बेस में जिस वर्ड को अप्लाई कराना है, लेटर को अप्लाई कराना है, उसके लिए तो क्या यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। और जो पावर वाला होता है, जैसे मैं मान के चलिए कि इसकी बात करूं तो पावर वाला क्या होता है, सुपर। देखिए ये ऊपर चला गया। सुपर वाला याद रख लीजिए ऊपर से कि सुपर ऊपर होता है, उसके अलावा सब आपके फिर उल्टा होता है, उसके याद रह ही जाएगा। तो दो फॉर्मेटिंग आपके लिए ये होने वाली है। अब इसमें वर्ड भी दे सकते हैं कि इस वर्ड को एग्जांपल के तौर पे आपको कैसे दे देंगे क्वेश्चंस कि तीसरे पैराग्राफ के दूसरे वर्ड को क्या करना है, सबस्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो दूसरे पैराग्राफ को क्या, दूसरे, अब देखो केवल वर्ड की बात आ गई ना, तो वर्ड में क्या करूंगा, पहले इस दूसरे वर्ड को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सिलेक्ट, अब सिलेक्ट करने के बाद मैं कहा जाऊंगा, इस में किस में जाऊंगा, सुपर में जाऊंगा। मैंने देखो सुपर किया, मेरे लिए दी ऊपर चला गया। मैं सब किया, मेरे लिए दी नीचे आ गया। जो भी मेरे से अप्लाई करवाएंगे वो मैं अप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। अब बात करते हैं अपने लिए दो अलग फॉर्मेटिंग की। देख लिए आपके लिए अगर मैं बात करूं, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन कलर हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, फॉन्ट साइज बदलना हो गया। और अब बातचीत करते हैं अपना कलर की। कलर क्या काम में आते हैं? तीन टाइप के कलर हैं, हाईलाइट कलर, फॉन्ट या टेक्स्ट का कलर, या फिर बैकग्राउंड कलर। अभी हाईलाइट कलर देखते हैं कि हाईलाइट कलर में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखो भी कलर्स को ढंग से पढ़ लेना या उस पर टाइम दे देना, कलर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपके लिए एक चीज बता रहा हूँ कि आपके लिए अप्लाई क्या करना है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इन दो मैटर को एक बार के लिए मैं ये अंडरलाइन हटा रहा हूँ, मैंने अंडरलाइन हटा दी। मैं अब इसको जूम कर रहा हूँ आपके लिए। देखो ये कलर रहे, ये जो कलर है ये है हाईलाइट कलर टेक्स्ट का, और ये जो कलर है ये फॉन्ट कलर है। फॉन्ट बोल सकते हैं, टेक्स्ट का कलर बोल सकते हैं, ये कलर। अब एक में तो टेक्स्ट का चेंज आएगा, एक में क्या आएगा, वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। देखो अपने फॉर्मेटिंग के लिए अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अपने लिए अप्लाई करना क्या होता है, अपने लिए क्या बोला जाता है कि भाई आपके लिए ये बोलागा कि प्रथम पैराग्राफ को हाईलाइट कीजिए। कैसे हाईलाइट कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप कलर का नाम दे देगा, लाल कलर से हाईलाइट कीजिए, हरे कलर से हाईलाइट कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात आती है। आपको ने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको मैटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखने से क्या है कि जैसे मैं हूं, मेरे को तीन चार कलर का प्रॉपर प्रॉपर आइडिया है कि भाई ये वाले ये कलर है। जैसे एक हरा दिख रहा, एक पीला दिख रहा, एक नीला है, लाल है, ग्रे है। अब इसमें भी इश्यू ये है कि जब मैं इस कलर पे रखता हूं तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि देखिए ये नीचे चेंज भी आ रहा है, ये येलो है। अब इस पे माया तो ये क्या है, ब्राइट ग्रीन है। तो ये नाम ये ऐसे आते हैं कि ब्राइट ग्रीन, डार्क रेड, लाइट रेड। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, गर्ल्स के लिए शायद ये ज्यादा बेहतर रहे। देखिए ये कलर है, ये टर्क्यूज कलर है। ये अपन ने तो नाम भी नहीं सुना हुआ था जब तक मैंने वर्ड पढ़ाना शुरू नहीं किया था। तो हो सकता है आप में भी किसी ने नहीं सुना हो।
तो ये क्या है, टर्कोइज कलर है। तो ये आपको क्या है, आपको अगर ये ऐसे कोई नाम आ जाए तो आपको देखने हैं। जैसे ये कलर है पिंक, ये कलर है आपके लिए क्या है, ब्लू, ये कलर आपके लिए क्या है, रेड। लेकिन ये नीचे वाला क्या है आपके लिए, डार्क रेड। देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, डार्क रेड। देखो ये क्या हो गया, डार्क येलो। अब देखो इसको देख के जनरली हम नहीं बता सकते कि ये येलो होगा, लेकिन डार्क येलो है ये। यहाँ क्या है आपके लिए, ग्रे 50। यहाँ आपके लिए क्या है, ग्रे 50। ये क्या है, टील कलर। ठीक है, तो इन कलर्स में से कोई भी नाम आए तो आपको आराम से उस कलर पे रुक के फिर देखना है कि भाई कलर कौन सा है, क्या नाम दिया हुआ है। जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ग्रीन, ब्राइट ग्रीन आ गया, ग्रीन करके आ जाते हैं, और डार्क रेड आ गया, रेड करके आ जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन में एफिशिएंसी तभी तो गलत होती है कि अपन थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं कि ये तो आता ही है। नहीं तो एफिशिएंसी गलत नहीं होगी। आप किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए गलतियां आपके लिए क्या है, ये नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। मैं इसको एक बार के लिए रेड कर देता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, ये रेड अप्लाई कर दिया। चलिए अब मैं इसको वापस से जूम आउट करता हूँ, क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे और बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए ये तो रेड हो गया। अब देखिए जब ये मैं इसके टेक्स्ट की बात करता हूँ ना, टेक्स्ट अभी भी ब्लैक है, तो ये दूसरा जो आता है, ये आता है टेक्स्ट का कलर। अब देखिए इसके लिए भी तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा मैटर। सिलेक्ट किया, अब देखिए यहाँ से कलर क्या अप्लाई, यहाँ से कोई मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ। अब इसमें भी देखो यही दुविधाएं हैं। कलर वाले में हर किसी में आपको इतना पेशेंस रखना है। देखो डार्क रेड, रेड आपके लिए ये क्या है, ऑरेंज, ब्लू। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, येलो अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या कर दिया, येलो अप्लाई किया। देखिए अब इसका पहले ये क्या थे, ब्लैक कलर था ना, अब ये येलो हो गए। मैं किसी ऐसे में कर देता हूँ जिसमें हाईलाइट मैंने यूज नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे गया मैं टेक्स्ट पे, फॉन्ट कलर पे गया, फॉन्ट कलर पे जाके मैंने इस पे क्या कर दिया, मान के चलिए मैंने इस पे रेड कलर दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। मैंने सिलेक्शन हटा दिया है, और अब देखिए ये आपके लिए क्या है, टेक्स्ट का कलर या फॉन्ट का कलर। तो आपके लिए अभी तक दो कलर बता दिए मैंने। मैं दोबारा से इस फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या यहाँ से क्या क्या बताया है, वो चीज आप देखिए। मैंने फॉन्ट साइज कम ज्यादा करना बताया, बोल्ड बताया, इटैलिक बताया, अंडरलाइन बताया। अभी तक मैंने यहाँ कैलिबरी पे आया नहीं हूं, मैं आऊंगा लेकिन थोड़े टाइम बाद आऊंगा। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट बता दिया आपको, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट बता दिए, कलर दोनों बता दिए, और यहाँ एक इफेक्ट आता है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो भी बताएंगे। अब जो बचता है वो ये बचते हैं कि यहाँ पे एक 5 केस का ऑप्शन आता है, और केस क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी तक आपने फॉन्ट ग्रुप लगभग लोग ऑलमोस्ट देख रहे हो, एक एक करके टूल पढ़ रहे हैं, एक एक करके टूल पे क्वेश्चंस भी आपके लिए बनेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो जो मैं केस बता रहा था, केस क्या होता है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट डिलीट किया, नीचे आइए। देखिए कि मैंने कुछ लिख दिया, वन ऑफ द मोस्ट, इंग्लिश में मत जाइएगा, वर्ड समझिएगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस पे, जैसे ये मेरा सेंटेंस है, पहला लेटर मेरा बड़ा है। अब देखिए मैं अलग अलग इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए 5 नाम आ गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इच वर्ड और टॉगल केस। अब इसमें मेरे को काम क्या करना है, जैसे सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। देखिए सेंटेंस है तो सेंटेंस का सेंटेंस रह गया। दूसरा क्या है, लोअर केस। जब लोअर केस करोगे तो आपके लिए सारे जो जितने वर्ड है ना उनके सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। देखिए अब देखिए वन में ओ बड़ा था क्योंकि सेंटेंस केस में था, अब हमारे लिए क्या हो गया, ओ हो गया तो सॉरी लोअर केस हुआ तो क्या हो गए, सारे छोटे हो गए। अगला देखो अपर केस, सारे लेटर क्या हो जाएंगे, अपर केस में बड़े हो जाएंगे। और फिर जो तीसरा चौथा ऑप्शन आता है अपने लिए आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक लेटर का सॉरी प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर कैपिटल हो जाएगा। जब आप देखोगे, अब देखो मैं आपको थोड़ा सुनूं, देखो इसमें प्रत्येक, जैसे वन में ओ बड़ा है, ओ में ओ बड़ा है, डी में टी बड़ा है, एम में मोस्ट में एम बड़ा है। ठीक है, अब और क्या ऑप्शन आते हैं, देखिए एक आता है टोगल केस का। टोगल केस क्या होता है, देखिए अब इसमें आपको देख रहे होंगे कि भाई इसमें ये हो गया कि भाई पहला लेटर छोटा हो गया बाकी बड़े हो गए। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें क्या है, थोड़ा सा उल्टा मामला है। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपके लिए एक वर्ड यूज करता हूँ, RAMA।
मैंने रामा यूज किया। अब इसमें क्या है कि देखो, दो वर्ड छोटे हैं, दो वर्ड बड़े हैं। टॉगल केस, जब मैं इस पे टॉगल केस अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो जो छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं, जो बड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं। ठीक है, टॉगल केस में क्या होगा, जो छोटे हैं वो बड़े, बड़े हैं वो छोटे। अपर केस में क्या होगा, सारे बड़े। लोअर केस में क्या होगा, सारे छोटे। सेंटेंस केस में क्या होगा आपके लिए, सेंटेंस केस में आपके लिए रहेगा पहला लेटर कैपिटल, और कैपिटलाइज इस वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ये तो थी अपनी ये फॉर्मेटिंग की बात। अब जो यहाँ नजर आ रही थी, इसमें देखो मैंने क्या किया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन पे क्वेश्चंस दूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। स्ट्राइक थ्रू हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, दोनों कलर हो गए, टॉगल केस वाला ऑप्शन भी हो गया। फॉन्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हमने बात कर दी। अब यहाँ जो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, वहां देखो ये तीन ऑप्शन बचे हैं, एक ये, एक ये एक ये क्लियर फॉर्मेटिंग। कोई भी फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है तो फॉर्मेटिंग अगर क्लियर करनी है, हटानी है, तो उसके लिए तो इससे दूर ही रहिएगा। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इफेक्ट का। इफेक्ट क्या होते हैं, चार टाइप के इफेक्ट आपको दिख रहे होंगे जनरली। आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, फ्लो। आपके लिए आउटलाइन, शेडो, ये इफेक्ट आ सकते हैं। इनके मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए एक बार के लिए स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसका भी ऑप्शंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जो चीजें मैं एक दो छोड़ रहा हूँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको अप्लाई करवाऊंगा। बस उनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपके किसी चीज, जैसे मैं अभी यहाँ बताऊंगा उससे बेहतर मैं आपको क्वेश्चन के साथ अप्लाई करके बता सकता हूँ, इसीलिए मैं उनको क्वेश्चन तक वेट करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अब अब अगर मैं बात करूं तो ये वाली बात आती है कि भी मेरे को अप्लाई क्या क्या चीजें करवानी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोबारा से कुछ मैटर ले लेता हूँ। मैंने रैंडम से मैटर उठाया, मैंने 5 सेंटेंस कोमा, मैंने 5 का अप्लाई कर दिया। देखो अब मेरे लिए कुछ ना कुछ आ गया। अब इसमें क्या करना है वो देखो भाई, ये आया। अब देखो ये जो है ना, ये जिस में लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं अपन कैलिबरी। अब होता क्या है कि ये डिफॉल्ट है कैलिबरी, इसमें फ़ॉन्ट अलग-अलग होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट फेस भी बोल सकते हैं इसको, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। और अब देखो बदलाव क्या आता है वो आप देखने का प्रयास कीजिएगा हल्का सा। मैंने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि सिलेक्ट के बिना तो अप्लाई नहीं होगा। अब देखो यहाँ कैलिबरी लिखा हुआ है ना, मैं इस पे देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टाइम्स। अब देखो मैंने अप्लाई किया। अब देखो थोड़ा सा मैं एक बार के लिए ढंग से बताता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद ये वाला। देखो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, टाइम्स न्यू रोमन लिखा। तो ये, अब आप देखो इनमें और इनमें बदलाव है। अब मैं क्या करूंगा, टाइम्स न्यू रोमन की जगह मैंने कोई भी एरियल ब्लैक, देखो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा आपको जूम करूं, देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बदलाव आता जाएगा जब मैं यहाँ से फॉन्ट बदल रहा हूँ। मतलब जो जो आपके लिए फॉन्ट बदला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा से यहाँ से देखिए, अपारजिता, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, बेंच। अब ये बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी नाम आ सकता है। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे ये है, अब देखो यहाँ से ये बदलाव हो रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ नाम लिखना है जो भी आए आपके लिए। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा दिखता है, आपको ये है कि आपको इस चीज को अप्लाई कर देना है। अब इसके अंदर आपके लिए एक बचा ये वाला, लेकिन इसके अंदर जैसे डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस फॉन्ट ग्रुप की फॉर्मेटिंग के लिए। और वो क्या है वो मैं आपको थोड़ी चीजें समझाता जाता हूँ। देखिए यहाँ ये डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स को आपको ओपन करना है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको जूम आउट करके मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा, इसको मैं डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। डायलॉग बॉक्स ओपन करते ही मेरे लिए क्या चीज आ गई, देखो हल्का सा मुझे किया, ये वाला ग्रुप आएगा। इसमें देखिए आप फॉन्ट पढ़ चुके हो, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड। रेगुलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा आपका, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। साइज, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह पढ़ चुके हैं अपन। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज पढ़ चुके हैं अपने, फॉन्ट कलर पढ़ लिया अपने, अंडरलाइन कलर पढ़ लिया, सॉरी अंडरलाइन स्टाइल पढ़ लिया, अंडरलाइन कलर पढ़ लिया। अंडरलाइन स्टाइल में एक ऑप्शन आता है अपने यहाँ पे वर्ड्स ओनली का, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वो हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। एक आता है यहाँ पे डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू और वर्ड्स ओनली कहाँ मिलेंगे आपको, डायलॉग्स बॉक्स के अंदर। और वर्ड्स ओनली वगैरह का क्या ऑप्शन होता है कि वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगानी है अपना अपने को भी, शब्दों
पे क्या लगाना है अपने को, वर्ड्स ओनली अंडरलाइन लगानी है। तो इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, मैटर को सिलेक्ट तो होना ही होना है। सिलेक्ट करने के बाद इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपना काम क्या रहेगा कि अपने लिए देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। तो आप अंडरलाइन स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ देखिए आपके लिए एक वर्ड्स ओनली का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ओके कीजिए। देखिए फॉर्मेटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करता हूं और देखिए अब केवल शब्दों शब्दों पे आपकी अंडरलाइन दिख रही है। केवल शब्दों शब्दों पे आपके लिए जहां स्पेस है वहां पे आपके लिए अंडरलाइन शो नहीं हो रही है। और ये कहाँ हुई है, आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर। और एक जो आप मैंने ऑप्शन बताया था वो कौन सा था, डबल स्ट्राइक थ्रू का। दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्या डबल स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ मैं डबल स्ट्राइक थ्रू क्लिक करता हूँ और इस पे अप्लाई किया। देखिए ये 2 लाइनों से कट गया। सिंगल स्ट्राइक थ्रू में क्या हो रहा था, सिंगल लाइन से कट रहा था। ये तो था आपके लिए फ़ॉन्ट ग्रुप। अब फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर एडवांस सेटिंग्स कुछ आती हैं, वो कैसे पढ़ना है वो देखते हैं। एक-एक टूल पढ़ाऊंगा, एक-एक टूल, सिंगल टूल भी आपके लिए नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक, माइनस गए। अब अपने लिए क्या है, ये क्लास देखो 50-60 मिनट की होगी। इसको आपको 2 भागों में अप्लाई करना है। एक बार आधी देखिए, एक बार आधी देखिए। 2 पार्ट में देखोगे, फिर इसके क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। उन 25 से 30 क्वेश्चंस को आपको बार-बार अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता दूंगा। किस पे अप्लाई करना है वो आपको फाइल मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कि अपना काम क्या रहेगा आगे की ओर। मैं अगर बात करूं अभी के लिए, तो अभी इसके अंदर देखो मैं फोन डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा हूं दोबारा से। देखो यहाँ से डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, एक फ़ॉन्ट का, एक एडवांस्ड का। आपको एडवांस्ड पे क्लिक करना है और एडवांस्ड पे क्लिक करके आपके लिए 3 ऑप्शन है जो आपके लिए काम आएंगे। कौन से, कैरेक्टर स्पेसिंग के ऑप्शन आपके लिए काम में आएंगे। कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या है आपके लिए, देखो स्केल का ऑप्शन है, स्पेसिंग का ऑप्शन है, पोजीशन का ऑप्शन है। अब बात करते हैं कैरेक्टर होता क्या है, स्पेसिंग क्या होती है, वो चीज बताते हैं। देखो यहाँ आपको एक चेंज वर्ड दिख रहा होगा। चेंज क्या है, एक शब्द है। कैरेक्टर क्या आ गए, सी एक कैरेक्टर है इसके अंदर, एच एक कैरेक्टर है इसके अंदर, ए एक कैरेक्टर है इसके अंदर, एन एक कैरेक्टर है इसके अंदर। मतलब सी एच ए एन ये सारे क्या हुए, अलग अलग कैरेक्टर हो गए। स्पेसिंग की जहां बात आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इन कैरेक्टर के बीच में स्पेस आएगा, मतलब जो सी और एच जो बिल्कुल क्लोज दिख रहे हैं, इनके बीच में अगर स्पेस बढ़ाना हो, कम करना हो, ज्यादा करना हो, ऊपर करना हो, नीचे करना हो, ये वाला काम क्या आएगा, स्पेसिंग का काम आता है। इसमें 3 नाम है, एक स्केलिंग का, एक स्पेसिंग का, एक पोजीशन का। मैं पहले आपको स्केलिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्केलिंग समझाने से पहले मैं आपको एक चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ, आप उस चीज को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। चलिए मैं इसके अप्लाई करता हूँ। अब मैंने क्या किया, पिक्चर्स पे क्लिक किया और पिक्चर का फॉन्ट साइज क्या कर दिया मैंने, 14 कर दिया, हटाया। वेयर का फॉन्ट साइज क्या कर दिया मैंने, 9 कर दिया। आम, इसका फॉन्ट साइज क्या कर दिया मैंने, 18 कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे मान के चलिए मैंने इस पे अप्लाई किया पिक्चर्स पे, तो इसका फॉन्ट साइज कितना दिखा रहा है, 14। यहाँ मैं रीडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका फॉन्ट साइज क्या दिखा रहा है, 18। जब मैं चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, 11। मतलब मैं जिस वर्ड पे जा रहा हूँ उसका फॉन्ट साइज मुझे शो हो रहा है। अब स्केलिंग में क्या होगा वो चीज देखते हैं। मेरे को क्या ऑप्शन आया, मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मुझे क्या करना था, मेरे पास चौथे पैराग्राफ के दूसरे वर्ड की स्केलिंग क्या करनी है, 200% करनी है। अब देखो स्केलिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ एडवांस्ड में जाना है। फोंट खुला हो तो एडवांस्ड में चले जाइए। यहाँ देखिए स्केलिंग का डिफॉल्ट कितना है, 100%, और मुझे कितना बोला है, 200%। अब देखो हो सकता है इसमें 200 हो, नहीं हो, 300 भी बोल दे तो आपको मैन्युअली टाइप कर देना जो है। इसमें 200 है, मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, मेरा प्रोवाइड्स वर्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन आप एक चीज देखना, मैं प्रोवाइड्स पे जब क्लिक कर रहा हूं तो मेरे फॉन्ट साइज में कोई बदलाव नहीं आया। फॉन्ट साइज मेरा वो का वो है। चलिए क्यों, रीजन बताता हूँ। स्केलिंग के अंदर क्या होता है, वर्ड स्प्रेड होता है। आपके लिए वर्ड का साइज दिखेगा कि वर्ड बड़ा हो गया, फैलेगा वर्ड, लेकिन आपके लिए वर्ड के फॉन्ट साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
कि वर्ड की हल्की फुल्की थिकनेस भी बढ़ रही है, वर्ड का साइज भी बढ़ रहा है, लेकिन आपके स्केलिंग में वर्ड के फॉन्ट साइज में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या पता साइज नहीं बढ़ा तो क्या स्केलिंग हुई या नहीं हुई। हुई है। अब मैं दोबारा इस पे जैसे वर्ड से क्लिक करूंगा तो आप देखिए इसमें 200% मेरे लिए क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने लिए क्या करना। स्केलिंग का ऑप्शन आपके समझ में आ गया। अब अगला ऑप्शन आता है अपने लिए क्या, देखिए मैं थोड़ा सा जूम। अगला ऑप्शन है आपके लिए स्पेसिंग का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल आपके लिए डिफॉल्ट है। एक ऑप्शन आता है एक्सपेंडेड का, एक ऑप्शन आता है कंडेंस्ड का। एक्सपेंडेड में क्या होता है कि फॉर्मेटिंग, जो एक्सपेंडेड में क्या होगा, फैलेगी। मतलब अगर आपको जैसे दो कैरेक्टर, मैंने अभी कैरेक्टर की बात की थी, मान के चलिए एलडीसी है, अब एलडीसी, अब एलडीसी में एल और डी और सी, इन तीनों के बीच में जो गैप है ना, वो अगर बढ़ाना है अपने को तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और अगर अपने को कम करना है तो कंडेंस होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शंस के एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पहले तो क्या होगा, जिस भी पैराग्राफ पे अप्लाई करना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखो स्पेसिंग है, मैं स्पेसिंग पे गया, स्पेसिंग को चूज किया, एक्सपेंडेड किया, एक्सपेंडेड करके यहाँ देखो 1pt का ऑप्शन आ रहा है ना आपके लिए। मैं 1pt की जगह क्या कर रहा हूँ, उसको मैंने मान के चलिए 4pt कर दिया, 4pt मैन्युअली अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब देखिए पहले जो था अब जो था, इसमें क्या हो गया, मेरे कैरेक्टर के बीच में क्या हो गया, अंतर आ गया। और कितना अंतर है, अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिला है। समझ गए आप लोग? ठीक। अब चलते हैं अपन, इसमें क्या क्या अपने को चीज करनी है, कम करना है। मैं एक बार के लिए इस पे जाता हूँ, दोबारा इसको सिलेक्ट किया, कंडेंस्ड वाला ऑप्शन आपके लिए यूज करने वाला हूँ। कंडेंस्ड वाले ऑप्शन में क्या करूंगा, मैं इसको एक बार दिखाऊंगा आपको। देखो इसको किया, कंडेंस किया, अब मैंने 4pt कर दिया और अब मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए ये क्या आ गई, बिल्कुल क्लोज आ गई, मतलब एक में चिपक ही गई कि मेरे को अब समझ में नहीं आ रहे। तो कंडेंस्ड में क्या होगा आपके लिए, कंडेंस्ड में आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए वर्ड बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, और आपके लिए एक्सपेंडेड में क्या होगा, वर्ड आपके लिए दूर दूर हो जाएंगे। अब अपने लिए जो लास्ट फॉर्मेटिंग बचती है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एक बार के लिए दोबारा से आपके लिए अप्लाई करने के लिए एक टेक्स्ट, सॉरी मैंने ये ले लिया। अब तीसरा ऑप्शन जो अपने पास था वो कौन सा था, देखिए तीसरा ऑप्शन जो अपने पास था वो था साइज को, सॉरी पोजीशन को लेके। पोजीशन में क्या है, दो ऑप्शन है, रेज्ड और लोवर्ड। पोजीशन में क्या होता है कि रेज्ड का मतलब होता है जो मूल पोजीशन है, जो आपके लिए मुख्य बेस है, उससे अगर ऊपर जाएगा तो रेज्ड हो जाएगा, नीचे जाएगा तो लोवर्ड हो जाएगा। जैसे आपके लिए वर्ड दिख रहा है, ये मेक योर, ये एक लाइन पे है एक तरीके से, जैसे अपन इंग्लिश की नोटबुक में लिखते थे ना बचपन में कि लाइन पे लिखना है अपने को, तो वो वाला काम है। अभी ये लाइन पर है, अब इसको लाइन से ऊपर लेके जाना है या लाइन से नीचे लेके जाना है, उसमें आपको क्या काम करना है, पोजीशन का। अब आप ये बोल सकते हो कि सर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में भी तो अपन बेस और पावर में लेके जा रहे थे, लेकिन उनमें क्या होता है कि अपन प्रॉपर एक स्पेस पे, जैसे अपन प्रॉपर पावर पे लेके जाते हैं, प्रॉपर बेस पे लेके जाते हैं, लेकिन इसमें अपना क्या रहेगा कि अपन जितना चाहे उतना उठा सकते हैं, जितना चाहे उतना नीचे ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को क्या करना है, जैसे कोई वर्ड है, पहले तो मेरे को वर्ड भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा करना है भाई, भूलूंगा नहीं मैं। प्रोवाइड्स को सिलेक्ट किया, अब मैंने इसको डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन को मैंने क्या कर दिया, रेज्ड कर दिया। रेज्ड करना है और कितने पीटी से करना है वो देखिए, मैंने क्या किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीटी कर दिया, एंटर प्रेस किया। ये प्रोवाइड्स देखो आप, ये प्रोवाइड्स क्या हो गया, वीडियो से देखो कितना ऊपर चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इस वे को क्या करना है, इसकी पोजीशन नीचे करनी है। ठीक, अब मैं इसको क्लिक करूंगा, पोजीशन में लोवर्ड करूंगा, यहां से जितना पीटी मेरे को दिखता है, मैंने मान के चलिए 10 पीटी, तो 10 मैं पीटी नहीं भी लिखूंगा तो भी देखो मेरा अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो मेरा वे क्या आ गया, नीचे आ गया। तो मेरे हिसाब से आप पे ये पोजीशन वाला मामला भी समझ गए होंगे। अभी मैं आपको दोबारा से एक बार फ्रंट ग्रुप जूम करके बताता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है आज, और आपके लिए क्या क्या चीजें, और फिर आप बताइएगा मुझे आपको ये क्लास पूरी की पूरी कैसी लगी है। देखिए ये एफिशिएंसी हमारी इसीलिए अच्छी होगी क्योंकि हम टूल छोड़ ही नहीं रहे हैं एक भी, हम सारी चीजें अप्लाई करके देख रहे हैं, सभी चीजों पे क्वेश्चन अप्लाई करके देखेंगे हम। देखो यहाँ क्या है, बोल्ड,
यहाँ इटैलिक दोनों पढ़ लिए, अंडरलाइन पढ़ लिए। अंडरलाइन के मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंडरलाइन है ना, आप अभी टेंशन मत लेना अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए अलग अलग क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने, तो आप अंडरलाइन पे इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा अंडरलाइन पे कि आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, क्योंकि अंडरलाइन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्ट्राइक थ्रू हो गया, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो गया आपके लिए, हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर आपके लिए, 500 केस, टॉगल सेंटेंस, अपर लोअर, कैपिटलाइज इस वर्ड। आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधा बढ़ाना, लेवल से बढ़ाना, और आपके लिए मैन्युअली कुछ ना कुछ बोल दे। यहाँ से फॉन्ट फेस, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह मैंने चेंज करके बता दिया। केवल ये इफेक्ट वाला ऑप्शन बचा है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं इस ग्रुप के अंदर देखोगे तो आप देखो ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए ढंग से। उसके अलावा अगर आपको मैं फॉन्ट में बात करूं, डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया अपना। डबल स्ट्राइक थ्रू के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वर्ड्स ओनली अंडरलाइन भी हो गई है अपनी। तो मुझे नहीं लगता अब अपने फॉन्ट ग्रुप में कुछ ऐसी चीज बची होगी, एक केवल इफेक्ट वाले को छोड़ के, जो अपन ने अभी तक नहीं देखी है। अब देखिए, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो जो चीजें आनी थी वो मैंने आपको बता दी है कि इसके अंदर आपके लिए क्या क्या चीजें अप्लाई होने वाली हैं। इससे रिलेटेड आपको लगभग 25-24 जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एक एक टूल पे, जैसे बोल्ड पे भी क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम पैराग्राफ को बोल्ड कीजिए, इटैलिक पे भी क्वेश्चन रहेगा कि दूसरे पैराग्राफ को इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन पे भी क्वेश्चन रहेगा कि तृतीय पैराग्राफ को वे भी अंडरलाइन दीजिए तथा कलर लाल कीजिए। टेक्स्ट पे भी साइज पे भी क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पैराग्राफ का साइज 16 कीजिए। हाईलाइट कलर पे भी आएगा कि चतुर्थ पैराग्राफ को नीले कलर का हाईलाइट कलर दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक टूल पे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको अवेलेबल रहेंगे। आप इस क्लास को देखिए, आपको क्लास कैसी लगी है, समझाने का तरीका कैसे लगा है। अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप मैसेज पे लिख दीजिएगा, आपके लिए अब ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी। अगर आपको कहीं भी ये लगे कि थोड़ा सा बोलने में, हमें समझने में इस बात का इश्यू आ रहा है, तो एक बार के लिए आप जरूर इस पे रिव्यू दे दीजिएगा ताकि मैं आपको उसमें सुधार करके बता पाऊं। बाकी ये क्लास आपके लिए ऐसी ही रहने वाली है, इसी तरीके से चलेगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके लिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है बजाय लाइव क्लास के। लाइव भी हम डालेंगे लेकिन आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि इसमें आप अच्छे से जूम आउट करके आप एक एक चीज को देख सकते हो। कोई भी वर्जन हो आपके पास उस पर अप्लाई कर सकते हो। एक बार इस क्लास के साथ साथ आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर इस क्लास के बारे में आपको कोई भी रिव्यू देना हो आप एक बार के लिए बता दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास के लिए आपको इस क्लास का होना बेहतर होना जरूरी है। इस क्लास में अगर आपका 2 दिन लगे, 2 दिन लेके इस अगली क्लास पे आ जाइएगा, लेकिन ये क्लास अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मान के चलिए 15 में से 3 या 4 क्वेश्चन इसी क्लास पे बेस्ट होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।